नमस्कार। देश का सवाल में आपका स्वागत है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट आज जंग का मैदान बन गया। एक तरफ वकील तो दूसरी तरफ पुलिस वाले। पहले कार पार्किंग को लेकर भिड़ंत हुई, फिर फायरिंग और आगजनी। 30,000 कोर्ट में काले कोट और खाकी वर्दी में जो गुरूर और गुंडागर्दी हुई, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देश का सवाल में हम इस बात पर बात करेंगे, मगर पहले देखते हैं इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में पुलिस और वकीलों की हिंसा पर बड़ी खबर। वकीलों की मार्केट में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, जी हां, कानून के मंदिर में कानून के दो रखवाले आपस में भिड़ गए, और आपस में भिड़ना भी ऐसा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वकील किस तरह से काला कोट पहनकर खाकी वर्दी वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ये गुंडागर्दी कानून के उस मंदिर में, जी हां, लोकतंत्र के दो स्तंभ आपस में भिड़ गए, जहां हम सब स्तब्ध हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। जिन पर जिम्मा है कानून को संभाल के रखने का, वो आपस में कैसे भिड़े। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वकीलों की गुंडागर्दी, काला कोट पहनकर, जिसे शपथ ली जाती है कि कानून के रखवाले हैं ये। जी हां, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब 30,000 कोर्ट में हजारों वकील मिलकर पुलिस वालों को पीटा, और फिर उसके बाद क्या हुआ ये सबको पता है। यहां से आग निकली, चिंगारी भड़की, करकरडूमा तक पहुंची। वहां पर वकील और पुलिसों के बीच झड़प की खबरें हैं। ये तस्वीरें खुद ये बताती हैं कि आखिर जिन पर ये जिम्मा है कि कानून के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो दहला देने वाली है। पुलिस और वकीलों के बीच जंग छिड़ी है। एक तरफ खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, तो दूसरी ओर काला कोट पहने हुए वकील धू-धू करके। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो दहला देने वाली है। पुलिस और वकीलों के बीच जंग छिड़ी है। एक तरफ खाकी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, तो दूसरी ओर काला कोट पहने हुए वकील धू-धू करके धुआं उठ रहा है। फायरिंग की आवाज आ रही है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट पुलिस और वकीलों की भिड़ंत से दहल उठी। सूत्रों के मुताबिक झड़प की शुरुआत पार्किंग विवाद से हुई। इसके बाद आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग के बाद वकील भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके अलावा वकीलों ने पुलिस के कुछ अधिकारियों की पिटाई भी की। सूत्रों के मुताबिक वकीलों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हिंसक झड़प में कई वकील घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल वकीलों को सेंट स्टीफन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 30,000 कोर्ट के लॉकअप के बाहर वकीलों और पुलिस वालों के बीच हाथापाई हुई। आरोप है कि 3rd बटालियन के पुलिस वालों ने वकीलों पर हमले किए। कोर्ट में भारी हंगामा हुआ। इस दौरान पीसीआर की गाड़ी जला दी गई। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि विवाद के हिंसक रूप लेने के बाद वकीलों को जो भी पुलिस वाला दिखा, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। फिलहाल ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस हिंसा का दोषी कौन है। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से सब्यसाची की रिपोर्ट। दिल्ली की 30,000 अदालत में वकीलों के ग्रुप और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद वो पूरा मामला काफी बड़ा हो गया। हम इस वक्त 30,000 अदालत के भीतर ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर वो झड़प हुई। कहते हैं कि पार्किंग को लेकर ये झगड़ा हुआ था पुलिस वालों और वकीलों के बीच में, जिसने हिंसक रूप ले लिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो विजुअल एक ये पुलिस की जिप्सी का है जो आग लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि वकीलों ने इसमें आग लगाई है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 वकीलों को गोली लगी है, जो कि अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ये आप विजुअल देख सकते हैं। और ये इसके ठीक पीछे एक पुलिस का व्हीकल है जिसका शीशा टूटा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यहाँ भारी पुलिस का भी बंदोबस्त है और काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर वकील भी हैं। ये पूरा विजुअल आप देखिए। एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी ये क्षतिग्रस्त हुई है, और ये पूरे आग
आग यहाँ पर जो लगी थी जिस गाड़ी में, उसका असर जो हुआ है, ये पूरी काले किस पूरी बिल्डिंग पर दिख रही है, ये हम देख सकते हैं। ये लॉकअप रूम है यहाँ पर 30 हजारी अदालत का, जहाँ पर जो कैदी हैं उनको लाया जाता है, जिनकी तारीखें होती हैं, जिनकी सुनवाई होती है, वो कैदी यहाँ पर आते हैं और इसी जगह पर ये पूरा वाकया हुआ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से गोली नहीं चलाई गई है, जबकि 30 हजारी अदालत के वकीलों का कहना है कि 2 वकीलों को गोली लगी है, जिन्हें पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। क्या ये वाकई सिचुएशन है, किसकी गलती थी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सिचुएशन यहाँ पर 30 हजारी अदालत में काफी टेंस है। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और वकील लोग भी यहाँ पर मौजूद है। वकीलों की तरफ से कल हड़ताल का भी आयोजन किया गया है, लेकिन अभी क्या हालात है इसका पूरा जायजा हमने आपको दिया। यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस मौजूद है और कई सारे वकील भी यहाँ पर मौजूद है। ये पूरे हालात है दिल्ली की 30 हजारी अदालत के, जहाँ पर आज ये पूरा वकीलों और पुलिस के बीच में पार्किंग की जगह को लेकर एक पूरा झगड़ा हुआ, जिसने ये सारा रूप ले लिया। कैमरामैन हिमांशु के साथ 30 हजारी अदालत से सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। जिस समय हम लोग इंटरवेन करने के लिए पहुंचे थे, जो लॉयर्स थे उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, दे वांटेड टू ब्रेक द गेट ऑफ द लॉकअप एंड एंटर इनसाइड द लॉकअप टू फाइंड आउट द 3rd Battalion जवान्स टू टेक रिवेंज ऑफ स्कफन एंड वी इंटरवेन लॉयर्स। इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर यह कि दोनों पक्षों के बीच कोर्ट परिसर में बात हो रही है। यह भी हास्यास्पद है और जगहंसाई की दोनों आपस में तब बात कर रहे हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो होत क्या पछताए। जो तस्वीर सामने आज दोनों कानून के रखवालों ने पेश की है, इससे अपने आप में एक जगहंसाई हुई है और कोर्ट परिसर में अब इस घटना के बाद, आगजनी के बाद, दोनों के बीच बातचीत और सुलह की शुरुआत हुई है। जी हां, इस वक्त दोनों पक्षों में इस ब्रेकिंग खबर पर आगे जानकारी क्या है, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित दुबे के पास। सुमित, क्या जानकारी है और कौन है जिसने पहल की है दोनों पक्षों के बीच बातचीत करने की? जी देखिए, 30 हजारी अदालत में मनीष, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारी पुलिस मात्रा में पुलिस बंदोबस्त है और पुलिस की पहली प्राथमिकता यहाँ पर जो लॉकअप है, जो बंदी गृह था, वहां पर जो कैदी आए थे उन कैदियों को सुरक्षित यहाँ से निकालने की थी, क्योंकि वहीं पर सारी घटना हुई और पूरा झगड़ा वहीं पर हुआ। अभी भी कैदियों को निकाला जा रहा है, एक एक करके वो बसेस जा रही है, जो जेल की बसेस है वो जा रही है यहाँ से। अब बातचीत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो टॉप अधिकारी है, नॉर्थ दिल्ली के जो डीसीपी है, एसीपी है, ये सारे अधिकारी यहाँ मौजूद है। बार काउंसिल के लोग मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर मौजूद है, जिनके बीच में इस स्टैंड ऑफ को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। शाम के वक्त जो हालात थे, जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर वकील मौजूद थे, जब पूरी घटना हुई थी, उससे थोड़ी सी कम संख्या में वकील यहाँ पर है और पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। पुलिस की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, बात हम अपने दर्शकों को बता दें। और उनके अपने जो दंगा निरोधी उनके जो गियर्स होते हैं, हेलमेट हो या जो भी लाठी होती है या भी जो रोकने का सामान होता है उनके पास, वो सभी उस गियर के साथ पुलिस वाले आ रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर अभी और पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच रहे हैं कोर्ट परिसर के भीतर। तो जो पुलिस की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। मनीष, सुमित, इस बीच जानकारी आई थी कि कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंच गए थे। जी हां, ये क्या राजनीति का भी हिस्सा बनता जा रहा है? जी देखिए, अभी तक जो नेता पहुंचे हैं, जो सुभाष चोपड़ा दिल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बयान भी दिए कि हम वकीलों के साथ हैं। दरअसल इसके साथ यहाँ पर ये बातें जुड़ी रहती है, जो बार काउंसिल के चुनाव होते हैं या उसके बाद जो वकीलों की जितनी इतनी कमेटियां होती हैं उसके चुनाव होते हैं, तो उसकी राजनीति भी होती है। आप बने रहें, स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राखी बख्शी, समीर चौगावकर और दीपक झा। मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे अपडेट लेंगे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो वकीलों के उत्पात के बाद वहां पर जो आगजनी हुई थी, जिसमें किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये तस्वीरें, जी हां, 30 हजारी अदालत की तस्वीरें, किस तरह से वकीलों का उत्पात, गुंडागर्दी और वकील और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, ये बताती है कि आपा खो देना और तिल को ताड़ बनाकर किस तरह से बात का बतंगड़ हुआ एक छोटी सी पार्किंग की घटना को लेकर। और आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये दो तस्वीरें
एक तरफ आगजनी की और आगजनी के बाद की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प पर फिर एक बड़ी खबर। जी हां, 30 हजारी कोर्ट में हंगामे पर पुलिस का बड़ा आरोप। एडिशनल डीसीपी ने कहा कि वकीलों ने लॉकअप पर हमला शुरू किया, लॉकअप बंद किया। ऐसे तो सिविल लाइन्स को चोट लगी है, बिकॉज हम लोग अंदर से रेसिस्ट कर रहे थे। बाहर भी जब उन्होंने पथराव किया है तो मुझे पता चला कि कुछ ऑफिसर्स और जवान घायल हुए हैं। मेरे ऑपरेटर को भी जो बाहर रह गया था उसको काफी पीटा है और उसके पिस्टल भी मिसिंग है, प्रोबेबली स्नैच किया गया है। सर, क्या बंधक बनाया गया था आप लोगों को या फिर? बंधक तो नहीं बनाया गया था, बल्कि हमने अंदर जो प्रिजनर्स थे, अंदर जो हमारे जवान थे, उनकी जान बचाने के लिए हमने उनकी एंट्री को रोक के रखा। ये बंधक नहीं है, बल्कि हमने रेसिस्ट किया कि वो लॉकअप तोड़ के अंदर नहीं घुस पाए। अगर हम चाहते तो बाहर निकल सकते थे, लेकिन अगर हम बाहर निकलते तो फिर हमारे जवान की जान और हमारे प्रिजनर्स जो हैं उनकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि अंदर तो फिर माहौल खराब होता। तो किसी को हम अंदर घुसने नहीं दें, ये हमारा प्रयास था और हम उसमें सफल भी रहे। इसमें अगर हमें कुछ चोट लगती भी है तो ये हमारे जॉब का पार्ट है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई सस्टेन्ड इंजरीज बट आई सेव्ड माय पीपल। काफी आगजनी भी करी है इन लोगों ने। हाँ, कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई थी और कुछ बाइक्स में, जैसा मैंने बताया, लॉकअप के गेट पे ही उसमें आग लगाई गई ताकि उसके ब्लास्ट से या उस आग से लॉकअप को तोड़ा जा सके, लेकिन हमने वैसा होने नहीं दिया। सर, रीजन क्या पता? फाइनल रीजन मामूली सी बात पे ही फ्लेयर अप हो गया। एक गाड़ी पार्किंग को लेकर इतना बड़ा कोई इशू था नहीं जिसके लिए इतना हंगामा पे ही उसमें आग लगाई गई ताकि उसके ब्लास्ट से या उस आग से लॉकअप को तोड़ा जा सके, लेकिन हमने वैसा होने नहीं दिया। सर, रीजन क्या पता? फाइनल रीजन मामूली सी बात पे ही फ्लेयर अप हो गया। एक गाड़ी पार्किंग को लेकर इतना बड़ा कोई इशू था नहीं जिसके लिए इतना हंगामा हो, बट बात बढ़ते गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। के बीच में हुआ था ये? 3rd बटालियन के जवान हैं जो मुलजिमों को पेश करने के लिए लाते हैं और लॉकअप में होते हैं, वो वहीं पे ये वारदात हुई थी। हुई झड़प पर पुलिस का बड़ा बयान। जी हां, कहा कि आप लॉकअप पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे वकील। इन्होंने ये तक कह दिया कि एक पिस्टल भी। जी हां जी, और जैसा कि आप एडिशनल डीसीपी को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, ये खुद भी चोट में कुछ गंभीर दिखाई दिए, चोट लगी है, घायल से दिख रहे थे, व्हीलचेयर पर बैठे दिखे। तो जिस तरह से झड़प हुई उससे ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं था। हमारे साथ एक पैनल भी है, जी हां, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और लोकसभा की पूर्व मीडिया सलाहकार राखी बख्शी, हमारे साथ समीर चौगांवकर। जी हां, इस पर और ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास लिए चलते हैं। की टीम इस समय 30 हजारी कोर्ट के अंदर है। हमने देखा था कि देर शाम कोई बड़ी घटना घटी थी 30 हजारी कोर्ट में। नीचे आप देख सकते हैं कांच टूटे हुए हैं। ये पुलिस की वो गाड़ियां हैं जो यहाँ से जो कैदी होते हैं उनको लेकर जाती हैं। ये देख सकते हैं आप पुलिस की गाड़ियों की क्या हालत है। पीछे जो हिस्सा है ये आप देख सकते हैं, ये कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली लाइव तस्वीरें हैं कोर्ट परिसर के अंदर की जो आप देख रहे हैं। ये देखिए ये क्या स्थिति हुई है यहाँ पे, किस तरीके से आग लगाई गई है, किस तरीके से जो ऊपर शेड बना हुआ था वो पिघला है और नीचे गिरा है। नीचे की हालत अगर आपसे कहूँ तो नीचे आप ये देख सकते हैं जो मोटरसाइकिल्स थी उन सबको आग लगा दी गई है। इस समय जो ये आप मलमा देख रहे हैं ये मोटरसाइकिल्स का मलमा है। नीचे आप जहां जहां देखेंगे आपको कांच दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ चीजें दिखाई पड़ेंगी जो पिघल चुके हैं। ये तस्वीरें हैं 30 हजारी कोर्ट के अंदर की। ये पुलिस का वाहन है, ये आप देख सकते हैं कांच जो है इसका भी टूटा हुआ है। तो यहाँ आप कह सकते हैं जबरदस्त संघर्ष हुआ है पुलिस के बीच में और यहाँ पे जो वकील मौजूद थे उनके बीच में। ये कुछ तस्वीरें हैं 30 हजारी कोर्ट की। फिलहाल बड़ा पुलिस बल जो है वो 30 हजारी कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, उन सबको यहाँ पर लगा दिया गया है। भारी फोर्स जो है वो लगाई गई है। अंदर का रास्ता आपको दिखाते हैं, जो रास्ता सीधे कोर्ट परिसर के अंदर की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये बैरक है, यहाँ पर भी आगजनी हुई है। ये देखिए पल्सर मोटरसाइकिल है, बाकायदा इसमें आग लगाई गई है। पीछे भी जो आप गाड़ियां देखेंगे वो गाड़ियों पर आग लगाई गई है और गाड़ियां धू कर जली होंगी। ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। अंदर आप देखेंगे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं। फिलहाल दरवाजों को बंद रखा गया है और जो भी है अंदर नहीं जा सकता। भारी दिल्ली पुलिस जो है वो
यहाँ पर तैनात किया गया है और कोशिश यही हो रही है कि सुलह हो जाए वकीलों के बीच में और पुलिस के बीच में। पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जो बार काउंसिल के सदस्य हैं वो भी 30 हजारी कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। कैमरामैन नितिन के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, ये आप देख रहे थे, सुन रहे थे हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट 30 हजारी से। इस बीच जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरे साथ एक मेहमानों का पैनल है। जी हाँ, मेरे साथ राखी बख्शी जो कि पूर्व मीडिया सलाहकार लोकसभा से, मेरे साथ दीपक झा। जी हाँ, आप हैरान होंगे कि आखिर दीपक झा क्यों हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, क्योंकि इन्हीं के दिल्ली के पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो वहां पर सुलह सफाई और नेतागिरी करने पहुंच गए। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर भी। राखी, आप दिल्ली में रही हैं, आपने दिल्ली में पत्रकारिता की है। ये तस्वीरें जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखी और आपने सुनी, ये क्या नजीर पेश करती है? मैं इसकी बड़ी तस्वीर यहाँ पर पेश करना चाहूंगी और मुझे लगता है मनीष की सबसे पहले तो मैं कहूंगी दुखद है। दुखद इसलिए है कि, और आपके शो का नाम देश का सवाल है, लेकिन जनता का सवाल ये होना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्योंकि ये लोग जो दोनों ही कानून के रखवाले हैं, अगर आपस में इस तरह से झड़प होती है और यहां तक पहुंच जाती है तो मुझे लगता है चिंता की भी बात है। इसके पीछे जो बड़ी तस्वीर मुझे नजर आती है, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को जो चोट लगी और आगे किस तरह से वकील अपना जो प्रदर्शन है विरोध दिखाएंगे, किस तरह से पुलिस का आपने देखा बयान आया है, लेकिन अब बड़ी तस्वीर ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अगर आप देखें दिल्ली में एक तरफ हम पोल्यूशन से जूझ रहे हैं, एक तरह से रेज भी हम इसके पीछे कह सकते हैं। और आज जो इन्होंने आगजनी की है इससे प्रदूषण बढ़ा है राखी। बिल्कुल, और रेज की बात मैं करूंगी, असंतोष यानी धीरज की कमी और आपस में एक दूसरे पर वन अपमैनशिप इंग्लिश में जिसको कहते हैं वो करने की बात। तो मुझे लगता है कि इसकी तह में जाकर ये एक मैच्योरिटी के साथ सोचना पड़ेगा कि कैसे क्यों ये सब हो रहा है, क्यों इतना असंतोष बढ़ा। जी राखी, समीर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो तबका, वो समाज जो लोगों के लिए पैरवी करता है, लोगों के मसले निपटाने का जिन पर जिम्मा होता है, वही आपस में भिड़ गए? ये क्या तस्वीर और ये क्या नजीर समाज को पेश करेगा? बिल्कुल, पुलिस क्या ये इंटॉलरेंट हो गए? बिल्कुल, ये बिल्कुल संयम की कमी है, धैर्य की कमी है। और मुझे लग रहा है कि जो पुलिस और वकील है, दोनों का काम हिंसा को रोकना है और हिंसा उपद्रव वाले तत्वों को सजा दिलाने का काम है। मुझे लग रहा है उन दोनों ने इसमें शामिल होकर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। मुझे लग रहा है इसके अंदर जहां तक मुझे जो अभी चीजें दिख रही है उसमें लग रहा है कि पुलिस की बड़ी गलती नहीं होगी, इसमें वकीलों का रहा होगा कि कोर्ट परिसर के अंदर इतना बड़ा हिंसा होना बिना वकीलों के संभव नहीं है। पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में रहती नहीं है, तो अभी तो जब जांच होगी तब मामला सामने आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है वकीलों में धैर्य की कमी रही होगी और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है इसका खामियाजा पुलिस वालों को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी, जैसे आपने देख रहे हैं, कि मांग की है कि भाई पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। नहीं, लेकिन समीर जी, मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं। देश में कानून का इकबाल है, वो खामियाजा कौन भुगतेगा ये दीगर बात है, लेकिन आपकी मैं इस बात से सहमत नहीं कि उन्हें भुगतना पड़ेगा। जब जांच होगी तो चीजें सामने आएगी। आपने एडिशनल डीसीपी को भी सुना कि अगर लॉकअप तोड़ने की बात होती है। मैं बताऊं मनीष जी, अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो राजस्थान के जयपुर में रहा हो, वकील और पुलिस का भी संघर्ष हुआ था। 25 दिन हाईकोर्ट वहां बंद रही थी। जब पुलिस कमिश्नर का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद ही हाईकोर्ट वहां शुरू हो चुका। ऐसे आप देखेंगे तो जब भी पुलिस और वकीलों के बीच दंगा फसाद झगड़ा होता है, इसका खामियाजा पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन से ही खत्म होता है। आप, क्योंकि वहां पुलिस में कोई संगठन नहीं है। आप देखिए ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया कि हम 4 तारीख से हाईकोर्ट बंद कर देंगे, सारे देश के वकील इकट्ठे हो जाएंगे, स्ट्राइक कर देंगे, कोर्ट कचहरी बंद हो जाएगी। आखिरकार पुलिस वालों को झुकना पड़ेगा, पुलिस वालों सस्पेंड होंगे और तभी कोर्ट शुरू होगी। राखी, नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि एक होता है सिस्टम, एक होता है व्यवस्था। तो यहाँ पे जिसको कहते हैं एक सिस्टेमिक फेलियर भी नजर आ रहा है कि किस तरह से जो माहौल हार्मनी और सद्भावना बनाने का और शांति बनाने का है, वहां आपस में कौन सी ऐसी व्यवस्था की कमी होती है जिसमें आप इतने ज्यादा उग्र हो जाते हैं। राखी, एक बात बताइए, आपने लगभग 2 दशकों से ज्यादा दिल्ली में आपने पत्रकारिता की है। जिस तरह से आगजनी और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आपको लगता है इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी हो सकती है? ये मुझे लगता है जांच के बाद पता लगेगा मनीष, लेकिन फिलहाल इस बीच राखी, इस बीच हमारे साथ दिल्ली के पूर्व डीसीपी एलएन राव भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। राव साहब, ये तस्वीर देखकर आप क्या कहेंगे? हेलो राव साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं सारा देखा है, मैं पूरा देख भी रहा हूँ। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट स्पाइक हुआ है और इसमें मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही कोई ना कहीं उसकी कमी रही है कि
बर्दाश्त जिसे कहते हैं, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, और पूरा केस इसका पता लगेगा कि सीसीटीवी फुटेज और इन्वेस्टिगेशन ये बात पता लगेगा कि कौन सा पक्ष अग्रेसिव रहा है। इस केस में जाहिर तौर पर ये मालूम करना जरूरी है कि पहल किसने की, पहले किसने शुरुआत की है अग्रेशन में। राव साहब आप दिल्ली पुलिस में रहे हैं, इतिहास ये रहा है कि पुलिस और पब्लिक की बात अगर कोई चीज अदालत में जाती है तो वकील उसके निपटारे के लिए पैरवी करते हैं दोनों ओर से। ये कैसी आपस की भिड़ंत आपको लगता है कि इसके पहले भी तनातनी और तूतू मैं वकीलों और पुलिस के बीच होती रही है? देखिए, पहले भी कई इंसिडेंट दिल्ली में हुए हैं और ये और बड़े हिस्टोरिकल हैं वो सारे इंसिडेंट। मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोनों पक्ष कानून के अच्छे से जानने वाले, पुलिस ऑफिसर भी कानून जानते हैं कि क्या करने से क्या उसका नतीजा होगा, और वकील तो हम हैं ही, वकालत जो करते हैं उनको तो कानून पढ़ के ही। एल राव साहब एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहूंगा। दोनों कानून जानते हैं, जी हाँ, तो अब एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, सुमोटो करेगी जो उनके साथ हुआ, तो आपको लगता है कि ईमानदारी से एफआईआर भी दर्ज होगी? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये समझता हूं कि जो हालात जैसे हुए हैं उस हिसाब से केस रजिस्टर होना चाहिए, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और होगी, और सच्चाई सामने आएगी, पब्लिक के सामने सच्चाई आएगी। जो भी राव साहब आप लाइन पर बने रहें, राव साहब आप लाइन पर बने रहें। मेरे साथ स्टूडियो में दीपक झा भी हैं, आखिर उनसे पूछेंगे कि दिल्ली के चुनावों को देखते हुए उनके नेता दीपक झा 30,000 के अंगने में आपके नेता का क्या काम? मनीष जी, अब बात राजनीतिक क्वेश्चन आपने कर दिया तो समझिएगा, जैसी राजा वैसी प्रजा। अभी क्या चल रहा है देश में? अहिंसा। दीपक झा, एक और खबर आ रही है, मैं आपका जवाब लूंगा क्योंकि आप ही का जवाब आज राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा मैटर करता है। 30,000 कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच हुए संग्राम को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। कुछ देर पहले दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये हम वकीलों के साथ खड़े हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। 30,000 कोर्ट के बाहर और अंदर आज पुलिस और वकीलों में झड़प हुई है। कांग्रेस के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कई नेता यहां पर आए हुए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, एक जो तस्वीरें देखने को मिली वो व्याकुल कर रही थी कि भाई कैसे कोर्ट परिसर में इस तरीके से आगजनी हुई है, कैसे पुलिस जो थी वो यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही थी। वकीलों ने आरोप लगाया, हालांकि पुष्टि इसकी पुलिस ने नहीं करी है कि पुलिस ने यहाँ पर फायरिंग भी करी है। देखिए, इससे आया डार्क डे दिल्ली के लिए नहीं हो सकता। जो वकीलों के उनके कोर्ट के अंदर आ गए, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उनके ऊपर लाठियां बरसी, उनके ऊपर गोलियां बरसी, ये दिल्ली पुलिस को क्या हो गया? जो रक्षक है हमारे, अगर वो सेफ नहीं है तो दिल्ली की जनता का क्या होगा? मैं तो आई स्ट्रांगली कंडेम दिस इंसिडेंट एंड स्टैंड बाय ऑल माय पीपल ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी। मैं उनके साथ हूँ, पूरी बार के साथ हूँ। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से जो बड़े से बड़ा कदम उठाना वो उठाएगी। पुलिस के आला अधिकारी। जी हाँ, इस बीच हमारे साथ एडवोकेट पीयूष जैन, जी हाँ, वकील पीयूष जैन साहब भी जुड़े हैं। जैन साहब, ये कैसी तस्वीर कानून के मंदिर में सरेआम अपराध, और वो भी वो लोगों के बीच में जिन पर जिम्मा है उसे बचाने और उसे संवारे रखने का। सर, मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूंगा कि पुलिस चाहे दिल्ली की हो या देश के किसी हिस्से की, वह हमेशा अपने बर्बर रूप के लिए ही पहचानी जाती है। ये जो लाठीचार्ज आज हुआ है अपना 30,000 कोर्ट में, उसने हमारे को 1988 में हुए लाठीचार्ज की याद दिला दी, जब किरण बेदी ने वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज करा। जैन साहब, तस्वीरें अगर आप टेलीविजन और इंडिया न्यूज देख रहे हैं तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैन साहब, वकील पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। आपने एक ही हिस्सा देखा है। शुरुआत कहां से हुई? पार्किंग का छोटा सा डिस्प्यूट था जिसको लेके एक वकील को गोली मार दी गई, फिर वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ। तो क्या सेल्फ डिफेंस का राइट हमारा खत्म हो जाता है क्या? पुलिस कुछ भी करे, पुलिस मारे पीटे गोली मारे। वकील साहब, कोर्ट में समीर मामला जी सुन लेते हैं। अच्छा, इनके पास आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, आप बोलिए। जी बोलिए पीयूष साहब। हाँ, जो पुलिस है, पुलिस को ये किसने राइट दिया कि एक पार्किंग के डिस्प्यूट के ऊपर किसी को गोली मार दे? और जो आपने तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी मैं आपको तस्वीरें दिखा सकता हूं जिसके अंदर जैन साहब आप याद करिए वो समय जब हमारे बापू महात्मा गांधी भी वकील थे, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया।
ये हिंसा नहीं है। हिंसा तो वो होती है जब हम किसी को मारने जाते हैं, सेल्फ डिफेंस है। कानून में भी प्रोविजन है कि सेल्फ डिफेंस के अंदर आप चाहे जो एक्शन ले सकते हैं। ये राव साहब आप पीयूष जैन साहब को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने फायरिंग कर दी, उसके बाद ये तांडव हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी, और पूरे के पूरे साक्ष्य सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि इनिशिएट कहां से हुआ। जिसने इनिशिएट किया वो गलती पर है। हो सकता है पुलिस वालों ने किया, तो मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। और पुलिस के लिए जैसा पीयूष जैन जी ने बताया, इसमें मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूं कि पुलिस कभी कभी पब्लिक को और दूसरे लोगों को थोड़ा सा प्रबलता से व्यवहार करती है, और पूरी कोशिश की जाती है पुलिस को सुधारने की, उसका अपना बिहेवियर ठीक रखे। और लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई तत्व, जैसे अभी आपने मुखर्जी नगर में भी देखा, तो कोई ना कोई तत्व ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी पुलिस की बदनामी करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि पुलिस में भी कई ऐसे बैड एलिमेंट्स है जो कि पुलिस की बदनामी करते हैं। यहाँ पे ऐसा पीयूष जी, एल.एन. राव जिस तरह से कह रहे थे, उस तरह से तो ये भी माना जा सकता है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये सारी बातें जांच का विषय है। लेकिन वकील के रूप में जब आप लोग एक समूह में वहां पर हैं, आप लोग कैसे किसी को दौड़ा कर, और वो भी वो लोग जिनसे आपका रोज का वास्ता है? नहीं, सबसे पहली ये बात है कि दौड़ा के वकील किसी को कैसे पीट सकते हैं। लाठी वकील के पास नहीं होती, हथियार वकील के पास नहीं होते। वकील के पास अगर होता है तो कुछ एक पेन होता है या उसकी फाइल होती है। तो ये जो कहते हैं ना, जो मीडिया भी कई बार जो एडवोकेट हैं उनको विलन साबित करने पे लग जाता है वकीलों का कोर्ट के अंदर 2-4 वकील नहीं होते, 10 अगर पुलिस वाले होंगे तो 500 वकील होंगे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है कि कानून के मंदिर में कानून के सिपाही किस तरह से कानून तोड़ते रहे। जी हां, एक ब्रेक के बाद। उस विभत्स तस्वीर की जो आज वकीलों ने पेश की है और जो सामने आप देख रहे हैं, जिसे देखकर दिल दहल जाए कि आखिर थोड़े से समय में इतनी गाड़ियों को कैसे आग के हवाले कर दिए। वो कौन से हथियार थे, क्या सामान था जिससे शीशे तोड़ दिए गए। दीपक झा, आप अपनी बात रख रहे थे, वकीलों के अंगने में आपकी पार्टी के नेता का क्या काम? देखिए मनीष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दोनों कानून के रक्षक हैं, एक धाराओं में लिखता है, एक धाराओं को काटता है। तो ये दोनों आपस में भिड़ गए। अब इस पे कौन गलत है और कौन सही है, अभी मेरे लिए कहना जरा मुश्किल है। लेकिन एक दृष्टि में आप देखिए कि गोली चलाना कहां तक जायज है। आप जाके कोर्ट परिसर में एक दादागिरी का, जो कहते हैं ना पुलिस वाला वर्दी वाला का खौफ, तो वो खौफ दिखाने की कोशिश की गई होगी। तो बदले की कार्रवाई में पुलिस राखी, आप सहमत है? मेरे पास समय कम है, एक एक कमेंट सबसे लेना है। राखी, आप सहमत हैं? मनीष, आप इजाजत दें तो मैं पीयूष जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पीयूष जी, आपके पास जब लोग हार जाते हैं तो आपके पास सलाह लेने के लिए आते हैं और आप बचाते हैं उनको। ऐसे में आपसे धीरज और विवेक की जो उम्मीद है वो भी की जाती है। हालांकि आप कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस, लेकिन क्या एक ऐसा रास्ता जो सबके लिए सही हो वो अपनाया नहीं जा सकता? पीयूष जी, कहूंगा कि सबसे पहली चीज, क्वेश्चन जो होता है ना, वैसे ही आंसर होता है। मान लीजिए मैं किसी के आगे हाथ जोड़ रहा हूं और सामने वाला मुझे गोली मारना चाहता है, तो जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो मैं उसके सवाल का जवाब कैसे दूंगा? पहला जो मेरे सामने जो क्वेश्चन है वो सर्वाइवल का है। तो वहां पे पार्किंग के छोटे से डिस्प्यूट में एक वकील को गोली मार दी। आप कभी सोचा है किसी ने कि उस वकील के परिवार का क्या हुआ? उसके पीछे एक परिवार है, खाली वो वकील अकेला नहीं है। जो गोली मारी गई अकेले वकील को नहीं मारी गई। मेरे पास समय कम है। जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। समीर, आप थोड़े अपनी बात रखें, फिर एल.एन. राव से एक कमेंट और मुझे फिर। दिल्ली हूं कि देश भर के जो वकील के संगठन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूरा वकीलों के समर्थन में आएगा। देश भर में हड़ताल करेंगे, गरीब पुलिस के अधिकारी जाएंगे, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड होंगे, वो वकील काम पे लौट रहे हैं। दिल्ली पुलिस समूह वकीलों का उन्होंने जो गुंडागर्दी कोर्ट के अंदर की होगी, कोर्ट परिसर में पुलिस कभी गुंडागर्दी नहीं कर सकती। आप जो बात कह रहे हैं संगठित गिरोह की, ये वही अदालत है जो संगठित गिरोह पर। समीर जी, राव साहब, आखिरी कमेंट। सुलह सफाई की कोशिश हो रही है,
बातचीत के जरिए ये मामला निपटाने की बात हो रही है। राव साहब बातचीत के जरिए ये मामला निपटेगा। पुलिस स्ट्राइक कर नहीं सकती, वकील तो कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं। कोर्ट बंद करो, हाई कोर्ट बंद करो, लोअर कोर्ट बंद करो, सड़क पे धरना प्रदर्शन दो, आगजनी करो, भुगतना पुलिस को पड़ेगा। समीर जी, राव साहब बातचीत के जरिए सुलह सफाई की कोशिशें तेज हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसमें गलती किसकी है वो इन्वेस्टिगेशन पता लगेगा, लेकिन अगर सुलह सफाई से ये चीज निमट जाती है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो ये लंबी लड़ाई चलेगी और लंबी लड़ाई में सभी का नुकसान होगा। इसमें लिटिगेंट का ज्यादा नुकसान होगा अगर ये हड़ताल ज्यादा चलती रही तो। जी हो जाएगी। जी राव साहब आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पीयूष जैन साहब जुड़े, आपका भी धन्यवाद। राखी बख्शी, दीपक झा, समीर चौगांवकर, आप सबका धन्यवाद। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जी हां, कानून के मंदिर में जब बागड़ ही खेत चढ़ जाए तो क्या कहा जाए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।